भगवान जगन्नाथ क्यों 15 दिन बीमार होते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार बहुत सारी मान्यताएं हैं और कुछ प्रचलित कथाएं। एक बार भगवान श्री जगन्नाथ के एक परम भक्त थे जिनका नाम माधव दास था। वो अकेले रहते थे और सारा काम अकेले करते थे, पर एक दिन अचानक माधव जी की तबीयत खराब हो गई। वो बहुत ही कमजोर हो गए और उठने बैठने में समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे, किसी से मदद नहीं लेते। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था उनसे कहते थे कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। देखते ही देखते माधव जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। तब स्वयं जगन्नाथ स्वामी सेवक के रूप में उनकी सेवा करने पहुंचे। माधव जी के गंदे वस्त्र भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते थे और उनकी संपूर्ण सेवा करते थे। जब माधव दास स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को इतनी सेवा करते हुए देख तुरंत पहचान गए कि ये मेरे प्रभु है। उन्होंने पूछा कि आप त्रिभुवन के मालिक हैं, आप चाहते तो मेरा रोग यूं ही दूर कर सकते थे। तब भगवान जगन्नाथ ने ये कहा कि मुझे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। जो भाग्य में होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े। अब तुम्हारे भाग्य में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसीलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ इन 15 दिनों में बीमार रहते हैं। दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत सारी मान्यताएं हैं और उसकी कुछ प्रचलित कथाएं भी। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर पुरी गए थे तो उन्होंने वहां स्नान किया, जिसके बाद तीनों भाई बहन बीमार पड़ गए और उन्हें बुखार आ गया। तब उनके इलाज के लिए राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने उनका इलाज किया और 15 दिनों में तीनों बिल्कुल ठीक हो गए। इसके बाद वो नगर में भ्रमण के लिए निकले। सबसे खास बात है कि आज भी जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले जगन्नाथ जी के बीमार होने की परंपरा को उसी प्रकार निभाया जाता है। आज भी जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी को 108 घड़ों के जल से स्नान करवाया जाता है, जिसे सहस्त्र स्नान नाम दिया गया है। मान्यता है कि ठंडे पानी से स्नान के बाद तीनों बीमार हो जाते हैं और फिर इन्हें 15 दिन के लिए एकांतवास में रखा जाता है और इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां से बनी हुई दवाइयां और काढ़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। 15 दिन बाद जब भगवान ठीक हो जाते हैं तब उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ भगवान के दर्शन के लिए उमड़ती है। ऐसी और कथाओं के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।